ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंध्यं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वृंधनान् मृत्यो मृक्षीयमामृतात्। दोस्तों, भगवान शिव के महामृत्युंजयी रूप के साक्षात दर्शन कराती पुण्य भूमि जागेश्वर में आप सभी श्रद्धालुओं का उत्तराखंड जननीति हवन परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। अल्मोड़ा से मात्र 35 किलोमीटर दूर देवदार के घने जंगलों के बीच एक ऐसी तपोभूमि जिसके दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है तथा स्वयं यमराज भी जिस भूमि में जाने से डरते हैं। शिव शंकर के लिंग रूप में पूजा को सर्वप्रथम धरती पर जिस स्थान से प्रारंभ किया गया, आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से इस देवभूमि में 125 छोटे बड़े मंदिरों के इस समूह जागेश्वर धाम की ओर आपको ले चलते हैं। अपने चैनल के माध्यम से हम आपको साथ ही बताएंगे कि जागेश्वर का जो इतिहास है वो क्या है, उससे जुड़ी मान्यताएं क्या हैं, पौराणिक कथाएं क्या हैं, किस्से क्या हैं, वहां पहुंचने के माध्यम क्या है, कैसे आप साधनों से पहुंच सकते हैं, यहाँ पर रुकने की व्यवस्था क्या है और किस मौसम और कैसे मौसम में आए। तो वीडियो तो वो आप अंत तक देखते रहिए और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है द्वारकावेन, नागेश्वर द्वारकावेन, वो उत्तराखंड के जागेश्वर धाम में है। पौराणिक अगर हम कहानी की बात करें और जागेश्वर से संबंधित जो प्राचीन पौराणिक कथाएं हैं उसमें अगर हम जानने की कोशिश करें तो कहा जाता है कि भगवान इसी भूमि पर अपनी तपस्या व तांडव नृत्य करते थे। एक बार क्या हुआ कि शिव के जब अपनी समाधि पर लीन थे तो उस समय सप्तऋषियों की पत्नियां उस इलाके से विचरण कर रही थी। भगवान शिव अपनी समाधि में विभूति और अर्धनग्न अवस्था में लीन थे। उनके इस रूप को देखकर सप्तऋषियों की पत्नियां मोहित हो गई और वो शिव के आकर्षण के कारण शिव के पास जाने लगी। जब वो बहुत ज्यादा निकट पहुंच गई शिव के तो सारी की जो सप्त ऋषियों की पत्नियां थी वो वहीं पर मूर्छित होकर पड़ गई। जब ऋषियों को पता लगा और ऋषि अपनी पत्नियों की खोज में वहां तक पहुंचे तो उन अपनी पत्नियों को मूर्छित देखकर उन्होंने बिना सोचे समझे ही शिव शंकर को श्राप दे दिया और श्राप स्वरूप उन्होंने कहा कि आपका जो ये लिंग है वो इसी समय इस धरती पर कट के गिर जाए। जब भगवान शिव अपनी समाधि से जागे और उन्होंने अपने लिए ऋषियों की यह वाणी सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि बिना विचारे और बिना सोचे आपने मुझे यह श्राप दे दिया। वैसे तो मैं शिव हूँ, शिव का मतलब ही है कि यह संसार पूरा नश्वर मेरा ही रचा हुआ है, मेरा ही बसाया हुआ है, ना मुझे कोई पाप छू सकता है, ना पुण्य, ना श्राप छू सकता है। लेकिन फिर भी आप लोग ऋषि हैं, ऋषि मुनि हैं, आप लोगों की बात रखने के लिए मैं श्राप को धारण करता हूँ। लेकिन आपके बिना सोचे समझे विचारे और बिना मेरे किसी दुष्कृत्य के आपने जो मुझे श्राप दिया, इसके लिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप पूरे विश्व में इसी तरीके से विचरण करते रहेंगे। इस श्राप के फलस्वरूप भी वहां पर शिव शंकर ने कई सालों तक अपनी तपस्या करी तथा साथ में सप्तऋषियों ने भी वहां पर घोर तपस्या करी और साधना करी। इसके फलस्वरूप भी आज हम देखते हैं कि सप्तऋषि जो हमारे जो हैं वो तारामंडल में, यहाँ पर सप्त तारामंडल के रूप में हमारे जो मंदाकिनी है उसमें विद्यमान रहते हैं। तो भगवान शिव को यहाँ पर जो प्राप्त करने का जो स्थान है जागृत रूप में प्राप्त हुए थे, इसीलिए भी इस जो पवित्र धाम है इसका नाम जागेश्वर रखा गया। जागृत रूप में ईश्वर की प्राप्ति अर्थात जागेश्वर कहलाया। इस धाम के भव्य नगर की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका जो विशाल और वृत्त पूरा का पूरा यहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक मंदिर समूह है, बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर कम से कम 108 छोटे और बड़े ज्योतिर्लिंग हैं तथा उसके अलावा भी यहाँ पर 125 मंदिर हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार यह मंदिर काफी पुराना है। अगर इस मंदिर के निर्माण को देखेंगे तो लगेगा कि इतनी बड़ी इमारतें व पत्थर की शिलाओं से निर्मित इस मंदिर में कहीं पर भी सीमेंट का कोई भी प्रयोग नहीं हुआ है और इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं इसके इतने गुंबदीय आकार में लगाई गई हैं। पौराणिक मान्यता भी अगर हम जानने की कोशिश करेंगे इसके निर्माण से संबंधित तो हमें पता लगता है कि यहाँ पर महाभारत युद्ध के पश्चात जब यहाँ पर पांडवों का आगमन हुआ था, जब वो स्वर्गारोहणी की ओर बढ़ रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर काष्ठ की लकड़ियों से यहाँ पर इसको जो जागेश्वर धाम है उसकी रचना करी थी। लेकिन बाद में 7वीं और 8वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार व रखरखाव कत्यूरी व चंद्र शासकों द्वारा किया गया। कुमाऊं में कत्यूरी और चंद्र शासकों का ही बोलबाला रहा था, उन्हीं के द्वारा स्थापत्य कला की जगह जगह पर निर्माण कराए गए। उसमें बागेश्वर का बैजनाथ मंदिर भी शामिल है। इसी कड़ी में आप इसमें देखेंगे कि कत्यूरी शैली से ही इस मंदिर का निर्माण दिखाई देता है और जगह जगह पर यहाँ पर पाली भाषा में अंकित कुछ शब्द संदेश भी देखने को मिल जाते हैं। कुबेर के मंदिर, केदारेश्वर मंदिर,
तांडेश्वर मंदिर, नवग्रह मंदिर, हनुमान मंदिर, अनुसुईया मंदिर, पुष्टि देवी का मंदिर। पुष्टि देवी जो पार्वती देवी का ही एक रूप है, महिषासुर मर्दिनी के रूप में साक्षात यहाँ भारत में पाए जाने वाले 52 शक्तिपीठों में से एक यहाँ पर विद्यमान है। ये यहाँ के आकर्षण के प्रमुख केंद्र हैं। मोक्षधाम जागेश्वर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ इस यज्ञ कुंड में जो भी व्यक्ति पूजा अर्चना करता है वह सभी पाप दोषों से मुक्त हो जाता है। पौराणिक मान्यता इसके लिए भी एक मान्यता यह है कि भगवान राम के पुत्रों ने अपने पिता श्री राम से अनजाने में जो युद्ध किया था उससे पाप मुक्ति के लिए यहाँ तपस्या भी की थी। भगवान शिव शंकर की इस तपोभूमि में एक और प्रमुख आकर्षण का केंद्र है, वो नीचे से तो एक पेड़ के रूप में है, लेकिन ऊपर जाते ही यह 2 शाखाओं या 2 पेड़ों में विभक्त हो जाता है। कहा जाता है, मान्यता यह है कि यह शिव जी की पार्वती और शिव पार्वती अर्धनारीश्वर रूप का ही प्रतीक है। इसीलिए जो मंदिर में जो मूर्तियां हैं, जो शिवलिंग है, पूजा जो यहाँ पर शिव की जाती है वो अर्धनारीश्वर रूप में ही की जाती है। मृत्यु को भी अपने वश में करने वाले भगवान शिव का महामृत्युंजय मंदिर भक्तजनों की श्रद्धा व आस्था का परम केंद्र है। अपने त्रिनेत्री लिंग में विद्यमान शिव के मंदिर में जो भी कोई भक्तजन जिस रूप में भी भक्ति अर्चना करता है, भगवान उसको दोष और कष्टों को हर देते हैं। मंदिर में हम देखेंगे तो यहाँ पर तंत्र मंत्र, जादू टोने और अन्य टाइप की प्रतिमाओं का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाई गई है। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि वह देव असुर सभी के देवता हैं, वो सभी के आराध्य हैं। इसलिए उनसे जो मांगता है, चाहे वो देव हो, चाहे वो दानव हो, चाहे वो असुर हो, चाहे वो सुर हो, चाहे देवता हो या मनुष्य हो, जो भी उनसे कुछ मांगता है सच्चे दिल से, तो वो उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। लेकिन 8वीं शताब्दी में भगवान आदिगुरु शंकराचार्य के आगमन के बाद उन्होंने जब इस स्थान में दिव्यता और भव्यता को देखा तो उन्होंने यहाँ पर तपस्या घोर करी तथा अपने मंत्रोच्चारण और अपनी साधना से इस स्थान को सिर्फ अच्छे हृदय व सच्चे हृदय व लोगों का भला चाहने वाले लोगों की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए ही सिद्ध कर दिया, ताकि वह उन्हीं लोगों के लिए फलदायक हो जो सच्चे हृदय वाले। मंदिर प्रांगण के निकट ही एक संग्रहालय है, जहाँ पर अगर आप यहाँ आए जागेश्वर धाम तो इस संग्रहालय का भी एक बार जरूर जाके निरीक्षण करें। जटागंगा नदी के किनारे बसा यह धाम मोक्ष धाम भी कहा जाता है। पंच तत्व में विलीन होने के लिए यहाँ जिसका भी 100 दहा अंतिम संस्कार किया जाता है, कहा जाता है कि उसे सीधे ही वैष्णव लोक की प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पौराणिक ऐतिहासिक मान्यताओं के अलावा भी हम देखेंगे कि जागेश्वर धाम है वो प्राकृतिक सौंदर्य से बहुत भरपूर है। जाड़ों में यहाँ जब बर्फ गिरती है तो इसका अद्भुत और अनोखा नज़ारा देखने लायक बनता है। अगर जागेश्वर धाम की बात करें तो यहाँ पर जो भक्तजन हैं, पर्यटक इस धाम में पहुँचने के लिए रेल माध्यम से अगर आना चाहें तो वो पहुँच सकते हैं काठगोदाम, तथा निकटतम जो हमारा जो हवाई स्टेशन रहेगा, हवाई जहाज के माध्यम से अगर आना चाहते हैं तो निकटतम इनका स्टेशन है पंतनगर। वहाँ से ये टैक्सियाँ बसों के द्वारा यहाँ पहुँच सकते हैं। काठगोदाम से अगर मैं बात करूँ तो इसकी दूरी जागेश्वर धाम के 116 किलोमीटर तथा पंतनगर से 150 किलोमीटर दूरी है। अल्मोड़ा से मात्र 35 किलोमीटर दूर पर स्थित यह धाम वैसे तो पूरे साल भर खुला रहता है, लेकिन विशेषकर इसकी जो महत्वता है वो महाशिवरात्रि की रात्रि को जो इसकी पूजा अर्चना होती है तथा श्रावण के जो पुण्य महीना होता है जिसे शिव का महीना भी कहा जाता है, उस महीने में जो भी भक्तजन यहाँ पर आते हैं, अर्चना करते हैं, विशेष पूजा करते हैं, उनको शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि की रात्रि को यहाँ भक्तजन पुत्र की प्राप्ति के लिए दिया जलाने की भी मान्यता है तथा श्रावण मास में तो हर दिन, चाहे सोमवार हो, वैसे तो सोमवार का दिन शिव का रहता है, लेकिन कोई भी दिन अगर आप यहाँ करते हैं, यहाँ पार्थिव पूजा होती है, शिव के लिंग रूप की पूजा होती है, अन्य पूजा अर्चनाएं होती हैं, तो वह शिव की विशेष कृपा का योग प्राप्त करते हैं। यहाँ के पुजारियों को भगवान आदिगुरु शंकराचार्य महाराष्ट्र के कोंकण से लेके आए थे। आज भी हम देखते हैं कि भट्ट परिवार जो होते हैं यहाँ के पंडित माने जाते हैं। देश विदेश से यहाँ यात्री साल भर पर्यटक के रूप में आते हैं और यहाँ पर आने के किसी भी रूप में आ सकते हैं। टैक्सियाँ आपको जगह जगह से मिल जाती हैं और आसानी से आप आ सकते हैं। यहाँ की रोड की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, यातायात के अच्छे साधनों की व्यवस्था की गई है। होटल अगर आप देखना चाहेंगे तो अल्मोड़ा यहाँ पर निकटतम जो बड़ा स्टेशन है वो 35 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा भी जागेश्वर में कई जगह आपको होटल की बहुत अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी। जागेश्वर धाम के आसपास भी होटलों की बहुत अच्छी व्यवस्था है और ये भी मान्यता है कि इसमें द्वापर, त्रेता और कलयुग तीनों ही युगों का एक बहुत ही अविरल
जो संगम है वो भी इस धाम में आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार ज़रूर आप इस धाम की ओर अपनी यात्रा करें, आना सुनिश्चित करें। हम अपने चैनल के माध्यम से इसी तरीके की वीडियो और देवभूमि उत्तराखंड से आपको जोड़ने का प्रयास आगे भी जारी रखेंगे। आशा करते हैं कि आपको हम अब जागेश्वर धाम के बारे में जो जानकारियाँ हैं वो दे पाएँ। और भी जानकारी के लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। हमारा यह प्रयास आगे भी ऐसे ही जारी रखेगा। आप आए हैं हमारे चैनल में नए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।